हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिरजस मोरा और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में आज हम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसमें हम जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी फॉर टॉट पढ़ेंगे और इसी में हम धम्मम साइन इंजीरिया साइन धम्मम के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के पीछे डेफिनेशन डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धम्मम साइन इंजीरिया और इंजीरिया साइन धम। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ टॉट। अगर हम बात करें टॉट, अगर हम आम भाषा में बात करें, टॉट मतलब होती है कोई गलती, रॉन्ग एक्ट। अब टॉट का मतलब फ्रेंच इंग्लिश इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड में बताया गया है और टॉट का मतलब होता है रॉन्ग। मगर हम बात करें अपने एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में, टॉट का मीन्स होता है रॉन्ग, कोई भी सिविल रॉन्ग उसे हम टॉट कहते हैं। अब हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं हो सकता और हर रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं हो सकता और हर टॉट रॉन्गफुल एक्ट होगा ही होगा। सो ये हो गया टॉट की मीनिंग कि हर एक सिविल रॉन्ग को हम, हर एक सिविल राइट को उल्लंघन करने वाले गलती को हम टॉट कहते हैं। कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ टॉट। अब ये होता है, तीन चीजें इसमें बनी गई है जनरल कंडीशन में। पहला रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा लीगल डैमेज होना चाहिए और तीसरा लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अब रॉन्गफुल एक्ट की बात करते हैं। पहला कंडीशन फर्स्ट की बात करते हैं, रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट में ये आता है कि किसी पर्सन के हम सिविल राइट का उल्लंघन करें, जैसे फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्टे, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी और फ्रीडम टू वोट। इन जो सिविल राइट है किसी पर्सन के पास, उसका नुकसान करना या फिर उसकी प्रॉपर्टी में घुसना, वो रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है अकॉर्डिंग टू लॉ टॉट। ये हो गया हमारा रॉन्गफुल एक्ट। अब बात रॉन्गफुल एक्ट हो गया। अब बात करते हैं रॉन्गफुल डैमेज। रॉन्गफुल डैमेज में दो हिस्सों में बांटा गया। पहला धमन साइन इंजीरिया, दूसरा इंजीरिया साइन धमन। अब धमन साइन इंजीरिया में क्या होता है, धमन मतलब होता है एक हार्म और इंजीरिया मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, किसी की राइट का उल्लंघन करना इंजीरिया मतलब कहलाता है। अब इसमें क्या बताया गया धमन साइन इंजीरिया में कि हम किसी का हार्म तो कर रहे हैं मगर उसकी राइट का उल्लंघन नहीं कर रहे, उसे कहते हैं धमन साइन इंजीरिया। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन ने शॉप खोली है कहीं, वो कोई सामान में बुक ले लेते, कोई बुक है वो जो 1000 रुपीज में बेच रहा है, उसी के बगल में फिर एक और दुकान खोली है जो वही बुक 800 रुपए में बेच रहा है। तो ये पर्सन जो है, जो नेबर में खोल रखी है, उसका नुकसान तो कर रहा मगर उसकी किसी भी राइट का उल्लंघन नहीं कर रहा। सो जो 1000 रुपए में अपनी बुक बेच रहा था वो उसके ऊपर सूट नहीं कर सकता, कोई भी उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर सूट नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी राइट अपोजिट वाले का राइट का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्यों हार्म कर रहा है मगर उल्लंघन नहीं कर रहा। इसीलिए कहा गया है, कोर्ट द्वारा कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर आपका हार्म कर रहा मगर आपकी राइट नहीं उल्लंघन कर रहा, आप उस चीज को लेके केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते और इसे कहते हैं धम्मम साइन इंजीरिया। अब बात आती है इंजीरिया साइन धम्म। इसमें यही बताया गया इंजीरिया धम्मम साइन। इंजीरिया मतलब आपको पता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट और धम्मम मींस हार्म। इसमें यही बताया गया कि किसी पर्सन का नुकसान, किसी पर्सन का राइट है, उसका उल्लंघन तो हो रहा है मगर उसका नुकसान नहीं हो रहा, इसे कहते हैं धम्मम साइन इंजीरिया साइन धम्म। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, अब किसी पर्सन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कोई और पर्सन आके रहने लग जा रहा है। क्या कोई और पर्सन आके रहने लग जा रहा है और बोल रहा है मैं तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी राइट का तो उल्लंघन हो रहा है, इट मींस इंजीरिया हो रहा है मगर कोई भी डैमेजेस नहीं हो रहे, बस उसकी राइट का उल्लंघन हो रहा है, इसे कहते हैं इंजीरिया साइन धम्म। सो
यही हो गया कि अगर किसी राइट का उल्लंघन होता है तो वो जा सकता है कोर्ट में, मगर हार्म नहीं हो रहा तो जा सकता है। मगर हार्म हो रहा मगर इंजीरिया नहीं हो रही तो वो कोई उस चीज को लेके वो कोर्ट में नहीं जा सकता कोई भी पर्सन। ये हो गया हमारा लीगल डैमेजेस। अब बात करते हैं लीगल रेमेडी। कोई पर्सन अगर किसी भी पर्सन के नुकसान हो रहा है तो उसके पास रेमेडी है। वो इंजेक्शन ले जाके कोर्ट में जाके सू कर सकता है, कहेगा कि हमें डैमेजेस का भरपाई करवाओ, डैमेजेस हुआ है, इंजीरिया उसका भरपाई कराओ, उसे कंपनसेट करो। तो वो कोर्ट में जा सकता है, उसे कहते हैं लीगल रेमेडी अकॉर्डिंग टू कोर्ट या अकॉर्डिंग टू लॉ। सो आज हमारी टॉपिक यहीं खत्म होती है। आज हमने पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ ली, जनरल कंडीशन लायबिलिटी फॉर टॉर्ट पढ़ लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।